अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पदस्थ एक नर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपनी बेटी के साथ इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दिए जाने की मांग की है। नर्स का आरोप है कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठाया है। पीड़ित नर्स ने मुख्यमंत्री से 15 दिन के अंदर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने या उक्त अधिकारियों को हटाने की मांग की है। बता दें कि मूल रूप से इंदौर की रहने वाली पूनम सरनकर वर्तमान में ग्वालियर स्थित जयारोग्य चिकित्सालय में बतौर नर्सिंग ऑफिसर पदस्थ हैं। पूनम ने 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने अपनी बेटी के साथ इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दिए जाने की मांग की है। पूनम का आरोप है कि उसे 6 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। पूनम ग्वालियर में बेटी व माता पिता के साथ किराए के मकान में रहती है, जबकि उनका पति इंदौर में छोटा मोटा कारोबार कर अपना गुजारा करते हैं। नर्स पूनम का यह भी आरोप है कि जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ.R.K.S. धाकड़ मेरी सैलरी नहीं निकाल रहे हैं और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ.अक्षय निगम ने उनके साथ अभद्रता की है। पूनम कहती है कि डीन ने एक युवक को भेजकर मैसेज भेजा था कि रात को 8 बजे के बाद आकर मिल लो, आपकी पूरी सैलरी दिलवा देंगे। इतना ही नहीं, जब पीड़ित नर्स ने दोनों अधिकारियों की शिकायत की तो उसे लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, उस पर मानहानि का दावा करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही उसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसको लेकर वो अब थाने के चक्कर लगा रही है। इसी से परेशान होकर नर्स पूनम सरनकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर उसे बेटी के साथ इच्छा मृत्यु दिए जाने की मांग की है। साथ ही 15 दिन में उसे इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति देने या फिर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सरनकर है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर JH हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। अभी आपने सीएम से इच्छा मृत्यु की गुहार के लेके पत्र लिखा है, क्या है? मैंने सर को जो इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई वो सिर्फ इसी बेस पे लगाई है कि मेरी आर्थिक हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेरा 6 मंथ से मेरा वेतन नहीं आया हुआ है और जिससे मेरी इतनी ज़्यादा समस्या है कि मैं अपने घर का बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाऊँ। अपनी घर की स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मैंने उनके सामने ये अपना आवेदन रखा हुआ है। क्यों लगाया आवेदन और किन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं प्रताड़ित की जा रही हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट सर हैं, उन्होंने मेरी सैलरी नहीं निकाली, बोले नियम। हॉस्पिटल के हैं? मैं JH हॉस्पिटल में हूँ, सर का नाम है R.K.S. धाकड़ सर, और उनके अंडर ही मेरी सैलरी निकलती है। सैलरी का मैटर इसलिए आ रहा है क्योंकि सर कहते हैं नियम के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है, आपके पेपर ये वो जांच में अभी तक उन्होंने इतना टाइम लगा दिया। ज्वाइन करने के बाद 4 महीने यहाँ और 2 महीने इंदौर, ऐसे करके 6 महीने से सैलरी नहीं आई। और मुझे परेशान करने में सबसे ज़्यादा हाथ है वहाँ पे जो सहायक सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा सर का है और डीन सर है, जो बिल्कुल सामने नहीं आते। अक्षय निगम सर हैं, वो उनके द्वारा मुझे ये बोला जाता है कि आप अकेले मिलने आओ, आपका काम हो जाएगा, आपकी सैलरी भी निकाल देंगे, आपका मतलब आपका ऐसा डीन सर ने मुझे बोला। और सहायक सुप्रिटेंडेंट के द्वारा तो एक लड़का रखा गया है वहाँ पर, जो इस तरह परेशान लड़कियों को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं अकेले मिलने आओ, अकेले कक्ष में, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में थी, जिसके मेरे कॉल डिटेल मैंने अपने सारे आवेदन में भी लगाए। क्यों बुलाते हैं अकेले, क्या लगता है? अब ये उनकी मानसिकता है, किस तरीके से उनका ये सोचना है किसी भी नर्सेस को लेके। 90% हम वुमेन्स वहाँ काम कर रही है और इस तरीके से अगर उनका नेचर है तो हम सभी लड़कियाँ प्रताड़ित है। सामने बहुत कम लड़कियाँ आती ही नहीं है। मैं अकेली आई हूँ तो मैं अभी परेशान हूँ। ऐसे कितने लोग हैं आपकी तरफ प्रताड़ित? ऐसी काफ़ी लड़कियाँ हैं, इतनी जानकारी में तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी जानकारी में कम से कम 15 से 20 लड़कियाँ जो मेरे कांटेक्ट में जो प्रताड़ित है। आपने सीएम के पत्र में दिया हुआ, उस पर लिखा हुआ है आपने कि मुझे आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से मेरी बेटी और मुझे परेशान किया जा रहा है, वो काफ़ी परेशान हूँ और इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। आखिर बार बार इस तरह के पत्र लिखने को लेके खास इन लोगों को शिकायत की है आपने कोई अधिकारियों में? मैंने सभी को नियम के तहत जैसे शिकायत की जाती है कि डीन सर को की, सुप्रिटेंडेंट सर को, उसके बाद आयुक्त सर से शिकायत करी, मुख्यमंत्री जी को किया, विश्वास सारंग जी को किया है, सिंधिया जी को किया है, महिला थाने में किया, कंपू थाने, अजाक्स। मैंने शिकायत में इस चीज़ से जनवरी से मैं अकेले जूझ रही हूँ और जो मेरा साथ देते हैं, जो मेरा सपोर्ट करते हैं, उनका आवास खाली कराया जाता है, उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया है। ऐसे जैसे रेखा परमार जी है, वो मेरे साथ आई मेरे सपोर्ट में, तो उनका उनका स्थानांतरण करा दिया गया। ओम श्री है, उसका आवास खाली करने, खैर अभी उनका तो निरस्त कर दिया है क्योंकि ये सब चीज़ों के बीच में आ रहे हैं, तो फिर उन लोगों को रोककर मुझे अकेला कर दिया गया है। लेटर में आपने क्या लिखा?
मैंने ये लिखा है कि सर के द्वारा मैं आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रही हूँ, तो मेरा वेतन निकाला जाए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, मैं और मेरे बच्चे के साथ में। कहाँ रहते हैं? मैं अभी इंदौर में तो दाल बाज़ार में रह रही हूँ, बाकी मैं इंदौर से रहने वाली हूँ। ये पढ़ते रहो। ये नोटिस पे नोटिस मुझे चाहिए जाते हैं, ऐसे मुझे 3 नोटिस रिसीव हो चुके हैं उनके वकील के थ्रू कि मैं उनको मुझे मानहानि का दावा मुझ पर किया जा रहा है। ये डॉक्टर अक्षय निगम सर हैं, डॉक्टर देवन कुशवाहा सर हैं, ठाकर सर हैं। 3 नोटिस हाँ, कितने बार से लगे? 3 बार नोटिस आ चुके हैं मेरे पास। आपने जवाब दिया नहीं? अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि मैं वकीलों को पैसे देके अपना जवाब दे पाऊँ। आप उसकी दायर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रही। मैम का नाम नहीं पता मुझे क्या है। अधिकारी से बात हुई पुलिस का? हाँ, वो मैडम एक उपाध्याय मैडम है, उनका फ़ोन आया था बयान के लिए, कल ही आया था। ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि मेरी सैलरी निकाल दी गई है, लेकिन अभी मुझे अकाउंट सेक्शन जाके पता करना पड़ेगा कि सैलरी निकाली या नहीं निकाली, क्या कितनी निकाली। कितने महीने की सैलरी है? वैसे तो 6 महीने की सैलरी है, 4 महीने वाले से निकलना था, लेकिन अब अकाउंट सेक्शन से पता करना पड़ेगा मुझे कि क्या निकाला है। पर